Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. So, let's start today's video. Today I am going to discuss the book exercises of class 3rd, chapter number 3rd, that is parts of a plant from Startup Science. So, let's begin. First exercise at page number 20. Identify what type of a plant is shown in the figure. इसमें जो फिगर दिए हुए हैं उनको बताना है कि वो प्लांट के कौन से टाइप हैं. फर्स्ट फिगर इज लाइक अ पम्पकिन. सो पम्पकिन इज अ क्रीपर. सो द आंसर इज क्रीपर. पम्पकिन एक क्रीपर प्लांट होता है. क्रीपर होता है जो ग्राउंड पे ही फैलता है, ज़मीन पे ही फैलता है और इसकी स्टेम नहीं होती है. Next, this figure is not clear, but there is a stick in this figure. So, climbers need a stick or any support. So, this is a figure of climber. This is a figure of tree. Next, this is a figure of flower, and flower is considered in shrubs. This is a figure of small grass like plant. So very small plant are called herbs. So this is a herb. Next, at page number 21, लेबल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस प्लांट. एक प्लांट दिया गया है, इसके डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करना है कि वो कौन सा पार्ट है प्लांट का. फर्स्ट पार्ट ये क्या है? ये एक लीफ दिख रही है, तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? दिस इज अ लीफ. एंड ये क्या है? एक फ्लावर है, तो इस पार्ट का नाम क्या होगा? फ्लावर. ये क्या है? एक छोटी सी कली है. कली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बर्ड. तो ये क्या है? दिस इज अ बर्ड. दिस इज अ ब्रांच ऑफ अ प्लांट. सो दिस पार्ट इज कॉल्ड ब्रांच. दिस इज अ फ्रूट. And this is a part that located at above the ground. So this is called stem, and at last this is the root of the plant. Next exercise at page number 25, name the following. This is one word question answer. First is short and bussy plants. Short and bussy plants को हम क्या कहते हैं? The answer is shrubs. Next, the part of the plant which grows below the ground. प्लांट का वो पार्ट जो कि जमीन के अंदर होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रूट बोलते हैं. तो द आंसर इज रूट. थर्ड, the single main root that grows from the end of the stem of a plant. जो टू टाइप की रूट्स होती है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, उसमें पूछा गया है कि उस रूट को क्या कहते हैं जो एक सिंगल रूट हमारी निकलती है. तो द आंसर इज टैप रूट. नेक्स्ट, द ग्रीन प्लांट दैट इनक्लोजेज द फ्लावर इन द बड. बर्ड का, प्लांट का वो पार्ट जो ग्रीन कलर का होता है और जिसके अंदर हमारी बर्ड जो कली होती है वो सेफ होती है, उसको हम क्या कहते हैं? द आंसर इज सेपल. नेक्स्ट, सीड्स ईटन बाय अस. ऐसे सीड जो हम खा सकते हैं उनको क्या कहा जाता है? द आंसर इज एडिबल सीड्स. नेक्स्ट एक्सरसाइज at page number 26. Fill in the
blanks. First, plants that grow along the ground are called. ऐसे प्लांट जो जमीन पे ही फैलते हैं, जमीन पे ही उनका फ्रूट होता है, वो ऊपर की साइड नहीं, अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं बढ़ते हैं, उनको क्या कहते हैं? क्रीपर्स. नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रोज अबव द ग्राउंड. वो पार्ट प्लांट का जो जमीन के ऊपर उगता है उसको हम क्या कहते हैं? द आंसर इज सूट. नेक्स्ट, trees have a dash dash and dash stem called trunk. trees की किस टाइप की स्टेम होती है जिसको हम ट्रंक कहते हैं? द आंसर इज, इसमें क्या क्या आएगा? एक तो ट्रीज की जो स्टेम होती है वो क्या होती है? हार्ड होती हैं, वुडी होती हैं, और क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग होती हैं. तो हमारे ब्लैंक्स में क्या क्या आया? हार्ड, वुडी एंड strong stem called trunk. Next, a number of small opening called dash are present on the surface of a leaf. जो लीफ के ऊपर, लीफ की सरफेस के ऊपर छोटी छोटी ओपनिंग्स पाई जाती हैं उनको क्या कहा जाता है? तो आंसर इज स्टोमेटा. इसी के थ्रू जो प्लांट होते हैं वो ब्रीथ करते हैं. नेक्स्ट, the major function of a dash is to give rise to a new plant. कौन सी ऐसी चीज है जिसका मेजर फंक्शन होता है जिससे न्यू प्लांट बनाया जाता है? द आंसर इज सीड. सीड का ही मेजर फंक्शन क्या होता है? उसी को यूज किया जाता है नया प्लांट ग्रो करने में, जिस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं. नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर्स. फर्स्ट, प्लांट्स विद वीक स्टेम्स आर कॉल्ड. ऐसे प्लांट जिनकी स्टेम क्या होती है? वीक होती है, उनको क्या कहा जाता है? फर्स्ट, क्रीपर्स, सेकेंड, श्रब्स एंड थर्ड, ट्रीज. सो द आंसर इज क्रीपर्स. क्यों? क्योंकि क्रीपर की वीक स्टेम होती है जिसकी वजह से वो स्ट्रेट खड़ा भी नहीं हो पाता है और ग्राउंड के अलॉन्ग ही स्प्रेड आउट होता है. Next, examples of plant with edible seeds are: first, mango and guava, second, wheat and rice, and third, apple and watermelon. हमें ऐसे ऑप्शन को टिक करना है जिसमें एडिबल सीड्स के एग्जाम्पल्स दिए हैं. तो फर्स्ट में मैंगो एंड गुआवा दिया है, जिसमें हम गुआवा का तो खाते हैं बट मैंगो का नहीं खाते हैं, इसलिए ए ऑप्शन नहीं है. बी, वीट एंड राइस, इसमें हम दोनों के सीड्स खाते हैं, तो हमारा आंसर क्या है? वीट एंड राइस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. और सी में एप्पल एंड वाटरमेलन दिए हैं, जिसमें ना हम एप्पल का सीड खाते हैं ना ही हम वाटरमेलन का सीड खाते हैं. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वीट एंड राइस. थर्ड, अ प्लांट विच हैज राउंड लीव्स इज: फर्स्ट, अशोका, बी, पीपल एंड सी, नेस्टार्टियम. तो फर्स्ट, अशोका का भी थोड़ा सा लंबा होता है लीफ, और पीपल का अलग ही शेप का होता है, थोड़ा सा हार्ट टाइप के शेप का होता है, और सी, नेस्टार्टियम जो होता है, इसकी लीव्स जो होती हैं वो राउंड होती हैं. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. फोर्थ, द स्टेम ऑफ श्रब्स इज: फर्स्ट, थिक, बी, सॉफ्ट, सी, हार्ड. तो आंसर इज सॉफ्ट. श्रब्स की जो स्टेम होती है वो क्या होती है? सॉफ्ट होती हैं. फिफ्थ, प्लांट विथ फाइबरस रूट्स आर. ऐसे प्लांट का एग्जाम्पल हमें बताना है जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें फाइबरस रूट होती है, मीन्स ऐसी रूट जो जमीन में दूर दूर तक फैलती है. फर्स्ट, मस्टर्ड प्लांट, बी, ग्रास एंड सी, मैंगो ट्री. तो आंसर इज ग्रास, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब चार्ट. ये जो वेब चार्ट दिया गया है इसको हमें कंप्लीट करना है. फर्स्ट क्या दिया गया है? प्लांट. प्लांट के दो पार्ट क्या होते हैं? एक रूट होता है और दूसरा क्या होता है? सूट होता है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सूट.
रूट के तो फिर और फर्दर पार्ट्स नहीं होते हैं, बट सूट में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जिसमें यहाँ पे ब्रांचेस दिया गया है। और हम क्या लिख सकते हैं, मेन पार्ट स्टेम, जिसके थ्रू पूरा प्लांट ग्रो करता है ऊपर अपराइट डायरेक्शन में। नेक्स्ट ब्रांचेस एंड देन लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. These are the parts of a shoot. Next, unscramble the following to get the names of fruit. ये जंबल वर्ड्स दिए गए हैं, इन्हें हमें अरेंज करना है और एक प्लांट का एक फ्रूट का नाम बनाना है. यहाँ पे क्या दिया है, इससे हमारा क्या बनेगा, फर्स्ट से हमारा बनेगा गुआवा, GUAVA, गुआवा. नेक्स्ट इस सेकेंड वाले से हमारा क्या बनेगा, ऑरेंज. नेक्स्ट थर्ड जो दिया गया है उससे कौन सा फ्रूट बन रहा है, ग्रेप्स. नेक्स्ट फोर्थ में चेरी, फिफ्थ पियर एंड सिक्स्थ मैंगो. Next exercise, complete the following story using words from the box. 3 little drops of water, tiny toad, Droppy and Timmy, enter a plant through its. जो वाटर ड्रॉपलेट होती हैं वो प्लांट में किसके थ्रू एंटर करती हैं, द आंसर इज रूट. जड़ के थ्रू, रूट के थ्रू हमारी जो पानी की बूंदें होती हैं और मिनरल्स होते हैं वो प्लांट में एंटर करते हैं. दे रीचेज द, कहाँ पहुँचते हैं, वहाँ से रूट से कहाँ पहुँचती, स्टेम तक पहुँचते हैं. विच इज़ लाइक अ सॉफ्ट ग्रीन पाइप. स्टेम क्या होती है, एक सॉफ्ट ग्रीन पाइप की तरह होता है. दिस पाइप टेक्स देम टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट. टाइनी टोड गोज टू वेरी कलरफुल स्वीट स्मेलिंग. टाइनी टोड जो होता है वो ऐसे पार्ट की तरफ जाता है जो कलरफुल होता है. तो कलरफुल पार्ट क्या होता है प्लांट में, फ्लावर. नेक्स्ट ड्रॉपी गोज टू द डैश विच इज फ्लैट एंड ग्रीन. तो प्लांट का कौन सा पार्ट फ्लैट और ग्रीन होता है, लीफ. सो द आंसर इज लीफ. टाइमी एंटर्स अ डैश दैट इज राउंड एंड सोर विद अ डैश इनसाइड इट. तो टाइमी किस में एंटर कर रहा है, एक ऐसी चीज़ जो गोल है और सोर है मीन्स थोड़ी सी खट्टी है. तो टेस्ट में फ्रूट जो होता है वो स्टार्टिंग में खट्टा होता है, विद अ डैश इनसाइड इट. तो क्या चीज़ फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड. तो द आंसर इज सीड. देन टाइनी टोड एंड टिमी स्टे एज इट इज विद द प्लांट फॉर अ लॉन्ग टाइम. ड्रॉपी ऑन द अदर हैंड हेल्प्स द प्लांट टू प्रिपेयर. ड्रॉपी क्या करता है, आगे प्लांट को क्या प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, फूड. So this is all about the exercises of chapter number 3 of class 3rd. If you like the video, please like, subscribe and share my video. Thank you everyone.